जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दरोगा क्लासेस में। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाई जा रही है आगामी बिहार दरोगा के लिए, उसका हम टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अपनी आज का पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक का। अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई? 2015 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय। और इस मंत्रालय के मंत्री हैं चिराग पासवान। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? 134वां। मानव विकास सूचकांक जारी करने के आधार कितने हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि किस राज्य ने आवंटित किया? त्रिपुरा। ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को मंजूरी किसने दिया? अमित शाह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरणार्थियों की प्रति माह कितनी राशि आवंटित की जाएगी? 5,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? इंदौर। और यह लगातार 7वीं पर टॉप पर रहा है। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी का नाम क्या है? तो इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर, वाराणसी और प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसका आंसर है हमारा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट 2024 के अनुसार किन 3 राज्यों के लोगों गरीबी से बाहर निकले हैं? हमें भारत के वो टॉप 3 राज्य बताना है जो गरीबी के लिस्ट से बाहर निकले हैं। तो प्रथम स्थान पे यूपी, सेकंड पे बिहार और थर्ड पे MP। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक कलराज मिश्र के द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ का आंसर ओवरलैप हो गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो भी क्वेश्चन का आंसर ओवरलैप हो गया है उसे हमने साइड में लिखने का प्रयास किया है। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लगाई गई है? बेंगलुरु। पहली ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? छत्तीसगढ़। भारत का पहला अनाज ATM कहाँ लगाया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा। PM गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? मार्च 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विजयपुरम। CANI परियोजना किन राज्यों के बीच है? तो यह परियोजना चेन्नई और अंडमान निकोबार के बीच में है। रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? तो रॉस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप है।
हैवलॉक द्वीप का नया नाम, तो इसका नाम स्वराज द्वीप है। राष्ट्रीय समुद्र विरासत कहाँ अवस्थित है? लोथल, यह गुजरात में स्थित है। चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकॉन किसे चुना गया? शीतल देवी और राकेश कुमार को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता पूर्णतः प्रभावी रूप से किस राज्य ने लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस राज्य द्वारा अलग से भील प्रदेश की मांग की जा रही है? राजस्थान। एक वाहन एक फास्टैग पहल किस प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई है? NHAI, जिन्हें हम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, खाद्य श्रृंखला में किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है? प्राथमिक श्रेणी को। पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 243 का आई के तहत। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका आयतन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वृद्धि होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि किस संधि के तहत दी गई? सुगौली की संधि 1816 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई और अध्यक्ष कौन थे? तो यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाओं को सही सुमेलित कीजिए। तो नटाल कांग्रेस, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में किए थे। फिनिक्स, यहाँ पे किनिक्स है, किनिक्स नहीं बल्कि यहाँ पे फिनिक्स आश्रम हो जाएगा। फिनिक्स आश्रम 1904। टॉल्स्टॉय फॉर्म 1910। हरिजन सेवक संघ 1932। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ के साथ सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। क्वेश्चन नंबर 24, द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर की स्थापना से मानी जाती है? कांची का कैलाश मंदिर। यह मंदिर नरसिंह देव द्वितीय द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखेंगे कि रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानता की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो RPF। धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में रखा गया है? ग्रुप 18 में। बैलाडीला की खान किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र क्रमशः कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला परमाणु बिजली संयंत्र तारापुर है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र कुडनकुलम है, जो कि हमारे देश के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कार्बी एनालॉग पठार किस राज्य में स्थित है? यह मेघालय में स्थित है। गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कौन सा था? तो खेड़ा सत्याग्रह।
किस राजमार्ग को सड़क-ए-आजम के नाम से जाना जाता है? इसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी के मार्ग से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायक कार्यरत है? तो यह 6 राज्यों में है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से शामिल देशों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार। अब यहाँ से करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक समाप्त हो गई है। अब यहाँ से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में तरल संयोजी उत्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो रक्त। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे हम शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक कहते हैं। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? पार्श्व विभाज्योतिकी। पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। वह संवहन जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरण कायमा उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। पुराने पेड़ों को जब काटा जाता है तो बीज का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम हृदय काष्ठ या सिरिल या वलय कहते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? 4। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? इपीथेलियम उत्तक। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? घनावाकार उत्तक। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ती है। यह बिल्कुल ही सही कथन है। अब नेक्स्ट इसी में दूसरा कथन बोल रखा है कि लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये भी सही है। बोल रहा है कि उपयुक्त में कौन से कथन सही है? तो ये हमारे दोनों के दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन 47। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है हड्डी में। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? रेखीय प्रसार। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तंत्रिका उत्तक। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुआ? जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 52। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। एनोड अथवा कैनल किरणें प्रोटॉन की बनी होती है। उपयुक्त में कौन से कथन सही हैं? तो ये हमारे दोनों के दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 53। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? अल्फा कण। क्वेश्चन नंबर 54। किस परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा खाली स्थान होती है? तो ऋणात्मक होती है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 56, समस्थानिकों में 1 नंबर में है समान रासायनिक गुण होते हैं, भिन्न भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण समान तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा समान रासायनिक गुण होते हैं और भिन्न भौतिक गुण होते हैं। 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग होता है कैंसर में। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं? स्पीडोमीटर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में किस राशि को सूचित करती है? त्वरण। क्वेश्चन नंबर 61, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत। जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तब इस स्थिति को क्या कहते हैं? कूदती मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत में किन 2 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2019 में आय के आकलन के लिए और गरीबी और बेरोजगारी के आकलन के लिए 2 संस्थाएं थे, क्रमशः उनके नाम लिखिए। तो वो 2 संस्थाएं CSO और NSSO थी, जो दोनों को मिलाकर एक संस्था NSO कर दी गई। अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को कितने हिस्से में बांटा गया है? 2। जिन अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास या लोगों का रहन सहन का स्तर काफी नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं? अल्प विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत की GDP में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र। ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आते हैं? सेकेंड। अर्थव्यवस्था का वह प्रकार कौन सा है जिसमें हम किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं? समष्टि अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन कब किया गया था? 1949 में। भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल। नकटा किस राज्य का पारंपरिक लोकगीत माना जाता है? बिहार। भारत में संगीत विद्या को कितने भागों में बांटा गया है? 2, भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत। तो इस तरीके से आज का हमारा 75 प्रश्नों का सेशन समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।